हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यच लैब में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया है, अब मुगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की बात करें, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य आता कहाँ से? ठीक है, सबसे पहले खानवा का युद्ध होता है। कौन है? बाबर है। बाबर कहाँ से आता है? फरंगना से आता है। ठीक है, वो काबुल से होते हुए भारत में एंट्री करता है। ठीक है, और भारत में क्या हुआ? एंट्री करता है इधर से, और वो क्या करता है? खानवा का युद्ध लड़ता है। खानवा का युद्ध कब लड़ता है? 1527 में। और उस समय कौन रहते हैं? राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां। ठीक है, ये एक साथ रहते हैं, एक तरफ रहते हैं, और क्या बाबर लड़ता है। ठीक है, इनके साथ। और इसमें क्या होता है? जिहादी नारा दिया जाता है, बाबर देते हैं। ठीक है, और इस युद्ध के बाद उसने क्या है? वो किसकी गाजी की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, गाजी का मतलब वो होता है जो बेधर्मियों का कत्ल कर दे। बेधर्मियों मतलब जो उनका धर्म ना पालन करे। ठीक है, तो क्या हुआ था? जिहादी का नारा, उनकी सेना हारने वाली थी बाबर की, और उसने जिहादी का नारा दिया। उसने कहा अगर हम मरेंगे तो ठीक, हमें जन्नत नसीब होगा, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस भारत पे नसीब होगा, मतलब अपना राज्य करेंगे। और इसी जिहादी के नारा के बाद उनकी सेना में जोश आ गया और युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, तो खानवा का यो युद्ध था। ठीक है, जिसमें उन्होंने जिहादी का नारा दिया था। ठीक है, युद्ध कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था दोस्तों? 1527 में। फिर उसके बाद वो क्या करता है? चंदेरी का युद्ध करता है 1528 में। कब करता है दोस्तों? 1528 में करता है। ठीक है, और 1528 में कौन किसके साथ करता है? बाबर वीएस मेदिनी राय। किसके साथ? बाबर किसके साथ युद्ध करता है? मेदिनी राय के साथ। ठीक है, किसके साथ युद्ध करता है दोस्तों? मेदिनी राय के साथ। ठीक है, उसके बाद ये घाघरा का युद्ध करता है। घाघरा का युद्ध, ठीक है, जो कब करता है? 1529 में करता है। इसमें क्या है? महमूद लोदी और शेरशाह के साथ होता है बाबर का युद्ध। किसके साथ? महमूद लोदी, शेरशाह और नुसरत खां रहते हैं एक तरफ, और बाबर लड़ता है। ठीक है, और यह युद्ध क्या है? जल और थल दोनों पे लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया दोस्तों? जल में भी लड़ा गया और थल में भी लड़ा गया। अगर फिर इसके बाद क्या होता है? इसी युद्ध के बाद क्या होता है? फिर क्या होता है? क्या होता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना पड़ जाता है। ठीक दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और संस्थापक कौन था? बाबर था मुगल का। जन्म की बात करें बाबर की, 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पिता की बात करें, उम्र शेख मिर्जा थे। ठीक है, माता की तरफ से पांचवी पीढ़ी किसकी थी? तैमूर लंग से संबंधित थी। यानी जो इनकी पिता है, सॉरी, इनकी जो पिता है पांचवी पीढ़ी थे किसकी तरफ से? तैमूर लंग की। यानी तैमूर लंग के पांचवी पीढ़ी इनके पिता थे। और माता की बात करें तो 14वीं पीढ़ी थी किससे? चंगेज खां से। किससे थे दोस्तों? चंगेज खां से 14वीं पीढ़ी थी। ठीक है, बाबर ने समरकंद, बाबर का जो चाचा था अहमद मिर्जा, यानी समरकंद में कौन रहता था? बाबर का चाचा रहता था जिसका नाम था अहमद मिर्जा। वो कहाँ पर राज करता था? समरकंद में। ठीक है, उसको इसने जीत लिया 1400, कब जीता था? 1497 में जीता था। ठीक दोस्तों, कब जीता था? 1497 में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1483 में जन्म हुआ था, 1497 में ये क्या हुआ? वहाँ का क्या हुआ? फरंगना को जीत ले, समरकंद को जीत लेता है। ठीक है, कितनी छोटी, यानी 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाबर का भारत पर जो पहला आक्रमण था यूसुफ जई जाति पर था, जो 1508 से 1518 से 1519 के बीच हुआ। ठीक है, बाबर की लाहौर विजय कब हुई थी? 1524 में हुई थी। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, जिसको हम बता दिए थे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर वो जो युद्ध बताए थे ना, वही 4 युद्ध उसने लड़ा था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें 1526 में लड़ा। इब्राहिम लोदी, विक्रमजीत एक साथ थे। बाबर के साथ कौन था? दौलत खां लोदी था, जो पंजाब का गवर्नर था, और आलम खां लोदी था। ठीक है, ये सब बाबर के साथ है। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति थी उसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तुगलुमा नीति का। अच्छा, तुगलुमा नीति क्या थी? इसमें क्या थी? ये युद्ध के, ये मतलब एक ये क्या थे? इसमें युद्ध के जो तोप होते थे, तोपों का प्रयोग है, यानी उनको एक जैसे चक्रव्यूह नहीं होता उस तरह किसी उसके एक स्पेशल डिजाइन से तोप का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, युद्ध में क्या है? तोप का प्रयोग किया गया था। और जो तोप का संचालन कौन कर रहा था? उस्ताद उली खां कर रहा था। कौन कर रहा था दोस्तों? उस्ताद उली खां कर रहा था। ठीक है, और बंदूक का संचालन संचालक कौन कर रहा था? मुस्तफा कर रहा था। कौन कर रहा था? मुस्तफा कर रहा था। ठीक है, इस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। ठीक है, और जो तुगलुमा है, ये उज्बेक नीति है। तुगलुमा क्या है? उज्बेक नीति है, ये युद्ध नीति है। ठीक है, तुगलुमा कौन सी नीति है दोस्तों? युद्ध नीति है। कहाँ की? उज्बेक की नीति है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाबर के शासनकाल का, जो कि 1526 से 1530 तक रहा। कब तक रहा दोस्तों? 1526 से 1530 तक रहा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा की बात करें तो कौन सा? बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। मुगल वंश का यह पहला शासक था जिसने क्या किया? अपनी खुद की आत्मकथा लिखी। ठीक है, यानी सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना इसने डाली, तो पहली जाहिर सी बात है पहला यही लिखेगा। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय,
विजयनगर को शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, बाबर का मकबरा पहले आराम बाग आगरा में था और फिर क्या हुआ, काबुल इसको लेकर चला गया हाँ अफगानिस्तान में बनवाया गया दोबारा में। ठीक है, यानी इसकी अस्थियों को खोदा गया और कहाँ, काबुल लेकर चले गए थे। ठीक है, वहाँ पे फिर इसे मकबरा बनवाया गया। अगर इसके बचपन का नाम बताएं तो जहीरुद्दीन था। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं थे, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। ये 4 इनके बेटे थे। इसके बाद क्या, हुमायूं की बात करें 1530 से 1540 उसका शासनकाल रहता है और फिर 1555 से 1556 तक रहता है। ठीक है, बाबर अपने आत्मकथा में 7 राज्यों का वर्णन किया है और जिसमें 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। मुस्लिम राज्य की बात करें तो जैसे दिल्ली हो गया, मालवा हो गया, बंगाल हो गया, बहमनी हो गया, गुजरात, ये क्या है, मुस्लिम राज्य है। और हिंदू राज्य की बात करें तो मेवाड़ हो गया, विजयनगर हो गया। ठीक है, इन मतलब 7 राज्यों के वर्णन किया था जिसमें 5 मुस्लिम है और 2 है हिंदू राज्य, जो कि बहुत मजबूत शासक बताया गया था। ठीक है, जो बाबरनामा का अनुवाद हुआ फारसी भाषा में था। ठीक है, फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया, पायदा खान ने किया, अब्दुल रहीम खान ने किया। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, फारसी भाषा में किया। अंग्रेजी में किसने किया, लीडर एन एल्किन ने। किसने किया, लीडर एन एल्किन ने क्या किया था, इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम हुमायूं को पढ़ लेते हैं आज ही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हुमायूं आता है इसके बाद। ठीक है, हुमायूं क्या होता है 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 इसके 2 शासनकाल होते हैं। ठीक है, अगर हुमायूं के बचपन का नाम बात करें तो क्या है, नसरुद्दीन मोहम्मद ख्वाजवार है। जन्म की बात करें 1508 में काबुल में हुआ। राज अभिषेक की बात करें तो राज अभिषेक कहाँ हुआ, 1530 में कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। कहाँ दोस्तों, आगरा में हुआ। 1531 में कलिंजर यानी बांदा यूपी दुर्ग, जो बांदा यूपी में वो दुर्ग जीता। ठीक है, फिर प्रताप रुद्रदेव से संधि हुई उसी। ठीक है, फिर 1532 में ही चुनार किला जीता जहां शेर खां के अधीन था और मिर्जापुर उसकी संधि हुई हिंद बेग के माध्यम से। किसके माध्यम से, हिंद बेग के माध्यम से। हिंद बेग हुमायूं का सेनापति था। हिंद बेग कौन था, हुमायूं का सेनापति था। ठीक है, हुमायूं का क्या था, सेनापति था। ठीक है, हिंद बेग कौन था, हुमायूं का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, हिंद बेग कौन था, हुमायूं का सेनापति था। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध जीता, जो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, यानी जो दोहरिया था वो पूर्वी भारत क्या था, प्रवेश द्वार था। और शेरशाह सूरी प्लस मोहम्मद लोधी को हराया था। किसको हराया था, मतलब जो शेरशाह सूरी थे उनको हराया, मोहम्मद लोधी को हराया। ठीक है, फिर जो 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की और 1539 में बंगाल में गौड़ प्रदेश को जीता, उसका नाम जन्नताबाद कर दिया। क्या कर दिया, जन्नताबाद कर दिया। और जब ये गौड़ प्रदेश में था उसी समय क्या हुआ, दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल को दे दिया गया था। यानी तो गया था बंगाल जीतने और दिल्ली पे किसको बैठा दिया, शेख बहलोल को। और बंगाल विजय के दौरान ही हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या कर दी। हिंदाल कौन था, इनका भाई था हुमायूं। उसने क्या किया, शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक, किसने, हिंदाल ने जब खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया तभी क्या हुआ, वहां से निकल लेता है। ठीक है, वो कहाँ की तरफ, वही दिल्ली की तरफ। फिर 1535 में बहादुर शाह ने गुजरात में विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो हुमायूं ने उसके विद्रोह को दमन कर दिया, दमन करके उसको मार भी दिया होगा, मार दिया। ठीक है, फिर दिल्ली वापस आते समय चौसा का युद्ध हुआ। यानी बताया था ना, वो दिल्ली वापस आ रहा था जब उसके भाई जो कमरान हिंदाल जब गद्दी बैठ गया था तो दिल्ली वापस आ रहा था चौसा के युद्ध के। और वहीं पे क्या हुआ, चौसा का युद्ध हुआ जो 1539 में हो। किसके साथ हुआ, हुमायूं हुई है शेरशाह सूरी। किसके साथ हुआ, हुमायूं के साथ और शेरशाह सूरी के साथ। इस युद्ध में हुमायूं हारा और कर्मनाशा नदी में कूद गया। ठीक है, एक निजाम भिस्ती ने क्या किया, इसकी जान बचा ली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1540 में भिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं हार जाता है, फिर इसमें शेरशाह सूरी के साथ होता है हुमायूं का, और हुमायूं फिर हार जाता है। तो इसी समय क्या होता है, सेकंड अफगान वंश की स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, सेकंड अफगान वंश की स्थापना हो जाती है, जिसको सूरी वंश कहते हैं। ठीक है, यानी पहला अफगान वंश कौन था, वो सैयद वंश के बाद लोधी वंश था ना, वो क्या था, अफगानी वंश था। उसके बाद कौन सा आता है, सूरी वंश, ये दूसरा अफगान वंश था। ठीक है दोस्तों, क्या है, दूसरा अफगान वंश था। ठीक है, हुमायूं भागकर आगरा से पंजाब चला जाता है, फिर सिंधु गया और 1541 में हमीदा बेगम बानो से शादी कर ली। अकबर का जन्म जो है 1542 में हुआ, कहाँ, कहाँ हुआ, राणा बीर साल के यहाँ, कहाँ, पंजाब में राणा बीर साल के यहाँ हुआ। 1555 में हुमायूं फिर वापस से इंडिया आया, भारत आया। ठीक है, और इसने सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का पंजाब में युद्ध हुआ और ये जीत गया। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ, फिर ये जीता। ठीक है, और सरहिंद का युद्ध, ठीक है, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के साथ हुआ। और इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया। यानी जब ये सरहिंद का युद्ध हुआ तो उसी समय क्या हुआ, अकबर को क्या बना दिया, लाहौर का सूबेदार बना दिया। ठीक है, लाहौर का सूबेदार बना दिया। ठीक है, फिर 1556 में हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, यानी मौत हो गई। तो जो स्टेनले थे, स्टेनले लेनपूल थे, ये क्या थे, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे स्टेनले लेनपूल ने। इन्होंने हुमायूं के जीवन क्या बताया, लड़खड़ाता हुआ जीवन बताया, क्योंकि ये जब से आया लड़ता ही रहा और अंततः लड़ते लड़ते मर भी गया, गिरते ही गिरते। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम ने की, जो कि क्या थी, इनकी चचेरी बहन थी। किसकी चचेरी बहन थी, हुमायूं की।
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। हुमायूं परिवार, सिख हुमायूं की बात करें तो रविवार को पीले वस्त्र पहनता था, शनिवार को लाल वस्त्र पहनता था और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता था। अच्छा, इससे पता चल सकता है कि ये ज्योतिषी में बहुत विद्या, ज्योतिषी यानी ज्योतिषी विद्या थी, उससे बहुत विश्वास रखता था, तभी तो रविवार को पीले, शनिवार को काले और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनते थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों।